समाजवादी पार्टी के दिबियापुर से विधायक प्रदीप यादव जी हमारे हैं। समाजवादी पार्टी के दिबियापुर से विधायक प्रदीप यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आपकी पार्टी के विधायक क्यों टूट टूट के जा रहे हैं? अभी दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया विधानसभा अध्यक्ष के सामने, बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हर दल में ऐसे लोग होते हैं, एक आध आदमी चला ही जाता है। और ये तो ट्रेन है, रेलगाड़ी, एक जाता है दो बार आ जाते हैं। तो अगली स्टेशन पर किसको उतरना है, एक उतर गया, चार उतर गए, 10 चढ़ गए। तो ये तो लगातार है। इतनी बड़ी पार्टी है, पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता समाजवादी पार्टी पे। क्योंकि समाजवादी पार्टी आज जो आपने देखा होगा, मेन बात पीडीए पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी का मुद्दा ही पीडीए हो गया है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों मिलके अब की बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को उखाड़ने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी रहे हैं 2022 के चुनाव में, और अब वो भी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। आपको छोड़ के चले गए, कहा अखिलेश यादव ने कुछ किया नहीं हमारे लिए, सिर्फ धोखा देने के अलावा। तो धोखेबाजी भी करते हैं आप लोग। सारी पार्टियों में उठा के देख लो, जो नेता जाता है जिस पार्टी में, वो पिछली पार्टी को हमेशा ऐसे ही बोलता है, जबकि उनके साथ बहुत किया। उनके इतने विधायक आ गए, इतने विधायक पहले कभी उनके थे नहीं, पार्टी उनकी बन गई। लेकिन उसके बाद भी आदमी को तो कुछ ना कुछ कहना है, और वो कहते हैं। लेकिन इसकी कोई परवाह समाजवादी पार्टी नहीं करती है। जो समाजवादी पार्टी अब अगर यूपी में बीजेपी को कोई हरा सकता तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, और बड़े स्तर पर अब की बार हरा के दिखाएंगे। 2024 को से पहले तमाम बातें और भी हो रही हैं कि आपके बहुत सारे विधायक भी लाइन में लगे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, और भी विधायक दारा सिंह चौहान के अलावा भी। मेरा कोई विधायक नहीं है, ना मेरे विधायक कोई लाइन में लगे। बस सच बात इसका ठीक उल्टा है। भाजपा के विधायक बहुत से ऐसे हैं जो बहुत कुंठित हैं। विधायक तो छोड़ो, मंत्रियों तक के ये हाल है कि उनकी नहीं चल रही है। पीछे अगर बैठ के उनकी बात सुन लो तो गाली देते हैं भाजपा को, कह रहे बस हम लोग अपना समय काट रहे हैं, समय आने दो। उस समय पूरा बड़ा से बड़ा धड़ा बीजेपी का भी टूट सकता है, और लोग तैयार बैठे पीछे बातें करते हैं। भैया बोले इस दल में तो क्यों हम लोगों की सुनता ही नहीं, कोई चलती नहीं है। और बैकवर्ड और एससी, इनकी तो कोई सुनवाई नहीं है। ये तो सिर्फ अपना समय काट रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि इस समय चूक अगर जरा से भी गड़बड़ करेंगे तो ईडी सीबीआई है। तो ईडी सीबीआई के दम पे कभी कभी जब ज़्यादा अत्याचार होता है तो उसका ठीक उल्टा परिणाम निकलता है। आपको याद होगा सन 75 में जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, कोई नेता नहीं बचा था जो जेल में न चला गया हो। उसके बाद जनता ने चुनाव लड़ा था, और पूर्ण बहुमत से 77 में आपकी जनता पार्टी जीत के आई थी, जिसमें इंदिरा जी तक चुनाव हार गई थी। तो इसको तो समय कहते, जितना प्रताड़ित करोगे जनता के बीच में, उतना ही वो व्यक्ति निखर के आता है, उसकी पार्टी, उसकी विचारधारा उतनी निखर के आएगी। इसलिए ये ईडी और आपकी सीबीआई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जो जो बड़े नेता हैं सब पे ईडी का खतरा, सब पे सीबीआई। मिशन लोटस कामयाब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी मिशन लोटस की कामयाबी आज देखने को मिली है। अब ये मिशन सब आपके मीडिया में चलते हैं, ये बात सही है, धरातल पे कुछ नहीं है। नीचे पूछो गरीब जनता को, महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है, कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। ज़मीन पे अगर आप उतर के जाएं, कभी गांव स्तर पे देखें आप, आदमी जैसे तैसे अपना पेट पालना कर रहा है। इस समय गरीब आदमी पे कुछ बचा नहीं, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकता है, बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता है। बड़े स्तर पर तो अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं। आज भी वो विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु गए हुए हैं। तो ये माना जाए कि वो बड़े स्तर पर तो गठबंधन कर रहे हैं, तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं, छोटे स्तर पर लेकिन उन्हीं के लोग चले जा रहे हैं। ये कैसे? कंट्रोलिंग पावर क्या कमज़ोर हो गई अखिलेश यादव की? कोई कंट्रोलिंग पावर कमज़ोर नहीं है, और कभी कंट्रोल करके नहीं रखते हैं आदरणीय अखिलेश जी। स्वेच्छा से जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो रहते हैं। और आपको शुरू से पता है, जब से विधानसभा चल रही, कहें भले न मीडिया के लोग, लेकिन जान सब रहे हैं कि राजभर जी क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। तो इसलिए उन्हें पहले ही से हम लोगों ने कह रखा कि आप जहाँ चाहें वहाँ जाएं। चूँकि उनकी पिछली बार भी जब बीजेपी में थे तब भी आप स्टेटमेंट रोज सुनते रहे, आज जब से सपा के सहयोगी दल बने तब भी स्टेटमेंट लगातार सुनते रहे।
तो ये उन्हें चूंकि स्टेटमेंट देने की आदत है, जहां उनका स्वार्थ सिद्ध होगा वो जाएंगे, तो इसकी हम लोग परवाह नहीं करते। हम लोग पीडीए का मुद्दा लेके पूरे प्रदेश में बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, भाजपा इसीलिए चिंतित है, भाजपा को अब दिखाई दे रहा है कि 2024 में दोबारा भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए वो परेशान है, इसलिए ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। प्रदीप यादव जी थे, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित हैं, शायद यही वजह है कि वो ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।